नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते थे, शायद अपने बॉस को उनकी गलती बताना, अपने पार्टनर को ये कहना कि उनकी कोई बात आपको चुभ रही है या अपने बच्चों को टोकना, लेकिन ऐन वक्त पर आपने अपना इरादा बदल लिया। आपके गले में एक गांठ सी बन गई, दिल तेज धड़कने लगा और आपने सोचा, छोड़ो यार, क्लेश हो जाएगा, चुप ही रहता हूँ। आप डर गए। आपने सोचा कि क्यों क्लेश करना, ये बोलने से अच्छा है चुप रहना। इसे हम कहते हैं फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, यानी सामना करने का डर। आज हम इस गहरे डर की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये खामोशी आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर रही है। दोस्तों, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को स्पष्टता और सच्चाई के साथ रखना। जब हम इस जरूरी बातचीत से भागते हैं तो हम सिर्फ शांति नहीं बनाए रख रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी भावनाओं का गला भी घोट रहे होते हैं। यह एक ऐसी मानसिक दीवार है जो आपको अपनों से दूर कर देती है। अब सवाल आता है कि हमें डर क्यों लगता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। तो जो बेसिक न्यूरोसाइंसिस के जो रीजंस हैं, जो न्यूरोसाइंसिस जो कारण है, वो ये है कि पहला, द एमेगडाला हाईजैक, जिसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे एमेगडाला कहते हैं। ये हमारे शरीर का सिक्योरिटी अलार्म है या सिक्योरिटी गार्ड है। जब भी हमें लगता है कि किसी बातचीत से रिश्ता टूट सकता है या हमें रिजेक्शन मिल सकता है, तो एमेगडाला इसे जान का खतरा मान लेता है और फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। दूसरा, द सोशल पेन फैक्टर। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हमें कोई रिजेक्ट करता है या डांटता है, तो हमारे दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो शारीरिक चोट यानी फिजिकल पेन के वक्त होते हैं। यानी बात सुनने का डर चोट लगने जितना ही असली होता है ना? बड़ी कमाल की बात। तीसरा, लॉजिकल रीजन, बचपन की कंडीशनिंग। अगर बचपन में आपको जुबान लड़ाने पर सजा मिली है, तो आपका दिमाग मान लेता है कि सच बोलना यानी खतरा, बहस यानी खतरा। तो आप बोलना ही बंद कर देते हैं। यह किसे और कैसे प्रभावित कर रहा है, हाउ इट इज अफेक्टिंग पीपल एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। ये डर किसी को भी हो सकता है, स्पाउसेस को, पार्टनर्स को। यानी अगर उसको ताने दिए जा रहे हैं, वो ताने सह रही है या सह रहा है, पर फिर भी आवाज नहीं उठाता है। दूसरा, पेरेंट्स या चिल्ड्रन। पीढ़ियों का जो गैप होता है और उनकी अनकही बातें होती है, उसमें भी ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं पाते, पेरेंट्स अपने बच्चों को जनरेशन गैप के कारण बोल नहीं पाते। तीसरा, वर्क प्लेस। बॉस के गलत काम पर चुप रहना या जूनियर्स को सही और सच्चा फीडबैक न दे पाना। इसके लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि अगर आप कोई बात चालू करना चाहते हैं, तो बात शुरू करने से पहले ही पसीना आना लगता है या हाथ या शरीर कांपने लगता है। दूसरा, बातों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप आपको कुछ काम करना है, कुछ बात बोलनी है, किसी सही चीज को भी करना है, आप उसको टालने लगते हैं। तीसरा, सामने वाले की हर बात पर हाँ कहना, इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। वो बोलना जो अगला सुनना चाहता है, वो बोलना जिससे अगला खुश हो। चौथा, मन ही मन काल्पनिक बातचीत करना, यानी इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स करना, खुद से बात करना। ये समझना कि मेरे सामने वो आदमी बैठा है, इमेजिनरी है। मेरे सामने वो बैठा है, मैं उससे कैसे बात करूंगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो रिएक्शंस ले रहे होते हैं जो हम चाहते हैं। अब इससे निजात कैसे पाए, इससे बाहर कैसे निकले, इसका समाधान क्या है? तो एक तकनीक है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव एंकर्स। असर्टिव एंकर एक बड़ी ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हम अभी आजमाएंगे, अभी हम करेंगे, इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। तो पहले मैं इसकी स्क्रिप्ट आपको बताता हूं कैसे ये होती है, और फिर हम इसको लाइव डेमो लाइव परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिसोर्सफुल स्टेट रिकॉल करेंगे, यानी हम ऐसी स्टेट याद करेंगे जब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत शांत थे, बहुत पॉजिटिव थे, जब हम कुछ अच्छा कर रहे थे, हमारा मन और हमारा शरीर, हमारी सारी सोच उत्साह से भरी हुई थी। तो अपनी आंखें बंद करें, एक ऐसा समय याद करें जब आप कॉन्फिडेंट थे, शांत थे, उत्साहित थे।
ये कोई भी समय हो सकता है। आपने कोई मैच जीता होगा या किसी की मदद करी होगी या किसी बड़े इंसान से बात करी होगी या कॉलेज में परफॉर्म किया होगा या कोई भी छोटी-सी चीज़, साइकिल चलाना सीखे होंगे, नया शर्ट जब ट्राई करा होगा, नया ड्रेस ट्राई करा होगा। तो ये कोई भी स्थिति, कोई भी एक परिस्थिति, कोई भी एक पल हो सकता है। अब उस एहसास को शरीर में महसूस करें। जब आप इस कॉन्फिडेंस के चरम पे हों, पीक पे हों, तो अपने दाहिने हाथ की अंगूठे और पहली अंगुली को आपस में ज़ोर से दबाएँ और इसे 5 सेकंड तक दबा रखें। जब आप अपने उस स्थिति के चरम पे पहुंच जाएं, और याद रखिए उस समय आप वो देखें जो उस पल में घट रहा था, वो सुने जो उस पल में हो रहा था, उस भावना को महसूस करें जो उस पल में हो रही थी। और उसके बाद जब आप 5 सेकंड तक दबा रखने के बाद अपने एंकर को छोड़ें और अपनी स्टेट में आए, अपनी पैटर्न को इंटरप्ट करें। अब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप बात करने से डरते हैं। जैसे ही डर आए तुरंत अपना एंकर यानी अंगुलियों को दबाना चालू करें या उसे दबाएं। अब अपने मन में कहें, मैं झगड़ नहीं रहा हूं या मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं समस्या सुलझा रहा हूं। आइए इसे एक बार खुद करके देखते हैं। अपने कंधे सीधे रखते हुए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी आंख बंद करें। आंखें बंद करने के बाद अपने अतीत के उस पल को याद करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे, शांत थे, पॉजिटिव थे, एनर्जेटिक थे, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए थे। हर वो अच्छी चीज़ जो हो सकती है वो आप में थी और पूरी तरह से भरी हुई थी। वो भावनाएं कूट कूट कर आप में भरी हुई थी। उस पल में जाएं, उस पल में जो हो रहा था, जो दिख रहा था उसे देखें। जो आवाज़ें थी उन्हें सुने। उस एहसास को महसूस करें, पूरी तरह से महसूस करें। उस ऊर्जा को अपने अंदर आने दें। देखिए आप उस ऊर्जा से सरोबार हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। जब आप इस स्थिति में आते हैं तो आप अपने लिए एक एंकर सेट करें। जैसे मैं 2 अंगुलियों को दबाना, मुट्ठी भींचना, अपने नकल्स को टच करना, अपनी एंकल को टच करना, अपने शोल्डर को टच करना, ये कुछ भी हो सकता है। कान को टच करना, ये कोई भी एक एंकर हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको ये एंकर बता रहा हूँ। तो इस एंकर को लीजिए और इसे 5 सेकंड तक दबा रखें। 5, 4, 3, 2, 1। जब आप ये एंकर दबा रहे हैं तो उन 5 सेकंडों में अपनी जो स्थिति थी, अपने अतीत के उस पल की जो भावनाएं थी, उनको अपने चरम पे ले जाने दें। पूरी तरह से अपना ध्यान उसी में केंद्रित करें और उस समय अपने एंकर को फायर करें। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपने आस पड़ोस को देखें और फिर उस व्यक्ति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस कंडीशन के बारे में सोचें जिसमें आप बात करने से या जिनसे बात करने से आप डरते हैं, और अब वापस अपना एंकर फायर करें। अपनी दोनों अंगुलियों को दबाएं या अपनी मुट्ठी को भींचें या अपने शोल्डर को टच करें या अपनी नकल्स को टच करें। जो भी आपने एंकर बनाया है वो करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप में एक स्थिरता, एक शांति महसूस करेंगे। और साथ ही आप हर हमेशा ये अफर्मेशन दें कि मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी समस्या सुलझा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप इस एंकर का बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग डर के बजाय कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो क्या चेंजेस और फीलिंग्स होंगी? जब आप इस डर से आज़ाद हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो सबसे पहला आपको हल्कापन, लाइटनेस लगेगी, यानी कि आपके सीने पे, आपके में जो बोझ था, आपके गले में जो गांठ थी, वो सब खत्म हो जाएगी, गल जाएगी, उतर जाएगी। दूसरा, सम्मान। लोग आपकी बातों की कदर करने लगेंगे क्योंकि अब आप स्पष्ट हैं, आप में क्लैरिटी है।
आप जो सोच रहे हैं वो बता रहे हैं। आप केवल किसी की हाँ के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप स्पष्टता से, क्लैरिटी से अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख रहे हैं। आपके रिश्ते गहरे होंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि कड़वी बातें कह देने से रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होते हैं। क्योंकि वहाँ अब कोई छुपा हुआ कोई कोई भाव नहीं है, कोई डिली-डैली नहीं है, कोई कोई हैंकी-पैंकी बिज़नेस नहीं है, कोई छुपा हुआ गुबार नहीं है। जो है वो है, आप जो है वही बोल रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि कड़वी बातें बोलने से रिश्ते खराब होते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर कोट करने से चीज़ों को रिश्ते खराब होते हैं। चौथा, नींद। आप रात को चैन से सोएंगे क्योंकि आपके मन में अनकही बातें अब चल नहीं रही होती हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हमको किसी को कुछ कहना होता है और हम कह नहीं पाते हैं, तो ये जो बातें हैं, जो विचार होते हैं, ये रात को जब आप सो रहे होते हैं तब मैनिफेस्ट होते हैं और फिर आपको सोने नहीं देते हैं। ये इंसोम्निया का एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोबारा इसे होने से कैसे रोकें? तो हाउ टू कंट्रोल इट इन फ्यूचर। भविष्य में अपनी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए केवल 3 मंत्र याद रखें। पहला, स्टॉप लेबलिंग। इसे झगड़ा बंद करना नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्लैरिफिकेशन कहेंगे। मतलब आप किसी एक सिचुएशन में हैं, जब आपको किसी के साथ कुछ स्पष्ट और कड़वी बात कहनी है, तो आप ये कभी ना समझें कि ये झगड़ा है। उसे जिस समय आपने झगड़ा, बहस, इन शब्दों से आपने उसको बोलना चालू किया, तो आपका ब्रेन उसको खतरा समझता है। तो इन शब्दों का उपयोग न करें, बल्कि कहें ये क्लैरिफिकेशन है, ये एक स्पष्टीकरण है जो मैं अगले को दे रहा हूं। दूसरा, द 5 सेकेंड रूल। जैसे ही ख्याल आए कि बात करनी है, 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। 5, 4, 3, 2, 1 और बोलना शुरू करें। दिमाग को सोचने का मौका ही न दें। दिमाग जितना सोचेगा उतना वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना चालू करेगा। तीसरा, स्मॉल प्रैक्टिसेस। छोटी छोटी बातों पर अपनी राय देना शुरू करें। जैसे कि अगर रेस्टोरेंट में खाते समय आपको सब्जी पसंद नहीं आई, तो वेटर को प्रेम से, प्यार से, कोई झगड़ा न करते हुए उसे प्यार से बताएं, यार सब्जी अच्छी नहीं थी। आपको अगर कोई ड्रेस पसंद नहीं आई, आपकी वाइफ की या आपके बच्चों की या आपके पेरेंट्स की कोई ड्रेस आपको पसंद नहीं आई, तो आप धीरे से उनको बताएं, प्रेम से उनको बताएं कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये सफ़र रातों रात तय नहीं होता है। कभी कभी हमें किसी के साथ की ज़रूरत होती है जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सके। अगर आपको लगता है कि डर आपके रिश्ते या करियर को ख़राब कर रहा है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको सलाह देना नहीं है, बल्कि आपके साथ मिलकर उस कॉन्फिडेंट को वापस लाना है जो आप में असल में है। हम मिलकर आपकी इन मेंटल ब्लॉक्स को हटा सकते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज़ बहुत कीमती है। इसे डर की खामोशी में मत खोने दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।